गदुआ काका, दरवाजा खोल। हमनी के घर टूट गईल बा, ठंडा में मर जाई काका। बस थोड़ा शरण दे दी काका। ए बबुआ, हम तो के राख लेती, पर का करी तोहार काकी हमरा के घरे से बाहर कर दिए। माफ करी बबुआ, हमार बस नहीं बा। कोई तो इंसानियत के नाते मदद कर दो, हे प्रभु। सुशील एक छोटे से गांव में रहने वाला सबसे गरीब परिवार से था। सुशील मोची का काम करता था और दिन रात लोगों के जूते पॉलिश करके मुश्किल से 50 रुपये कमा पाता था। उसकी पत्नी कामिनी भी काम की तलाश में थी, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता था। गांव के लोग उन्हें छुआछूत की वजह से नीची नज़रों से देखते थे, क्योंकि उनका परिवार पीढ़ियों से चमड़े का काम करता आ रहा था। तुझ जैसी नीची जात वालों को मैं अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगी। बड़ी आई काम मांगने, ना तुम्हारी औकात है, ना तुम्हारी जगह मेरे घर के अंदर। कामिनी अक्सर गांव के घरों में काम मांगने जाया करती। दे मालकिन, कोई काम मिलेगा क्या? झाड़ू पोछा बर्तन मांजना कुछ भी कर दूंगी। चल भाग यहाँ से, मैं तुझे अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगी। पर कभी कभी किसी मजबूर महिला को कामिनी की याद आ जाती। एक गांव की औरत ने अपने मन में सोचा, अब ठंड का मौसम आ रहा है, कपड़े धोने, बर्तन मांजने और सफाई का काम कौन करेगा? इसे ही रख लेती हूँ। कम पैसों में काम भी निपट जाएगा और ज्यादा पैसे देने की झंझट भी नहीं होगी। सुन, अगर तुझे 300 रुपये महीने में कपड़े धोने, बर्तन मांजने और सफाई का काम करना है तो बता, करेगी काम? कामिनी जानती थी कि यह बहुत कम पैसे हैं, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। अब सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। सुशील अपने रोज के काम में व्यस्त था। एक दिन एक ग्राहक उसके पास आया। ए बुड्ढे, ये जूते साफ कर। जी बाबूजी। जब जूते चमककर तैयार हो गए तो ग्राहक ने उसे 2 रुपए थमाए। बाबूजी, ये क्या दे रहे हैं? 10 रुपए होते हैं जूते पॉलिश के। अरे बुड्ढे, 10 रुपए इतना काफी है। जो दिया है ले ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, समझा? सुशील ने मजबूर होकर पैसे ले लिए। वह जानता था कि गरीब होने की वजह से लोग उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं करते थे। कामिनी और सुशील किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। हर कोई गरीब का फायदा उठाना चाहता है ना? न जाने हमने किसका क्या बिगाड़ा है कि सब हमें ऐसी नजरों से देखते हैं। न कोई काम देता है, और अगर काम करवा भी लेते हैं तो पूरे पैसे नहीं देते। कभी कभी तो लगता है कि हमारी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं है। भगवान से बस यही पूछना है कि वो हमसे क्या चाहता है। हम भी तो इंसान हैं, हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, लेकिन इस समाज में हमेशा नीचा दिखाया जाता है। क्या सच में गरीबी ही हमारा गुनाह है? पर हालात बद से बदतर हो रहे थे। उसका घर कच्ची मिट्टी और बांस से बना हुआ था, जो बरसात के मौसम में पानी टपकने लगता था। एक तूफानी रात आई। आसमान में बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश हो रही थी। उनके कच्चे घर की छत पानी से भीगकर ढहने लगी। दीवारें भी कमजोर हो गई थीं। कामिनी घबराते हुए सुशील से बोली, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं और छत से बूंदें टपक रही हैं। अगर हम यहाँ रुके रहे तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। जल्दी करो। सुशील ने फौरन घर का जरूरी सामान उठाया और दोनों घर से बाहर निकल गए। गांव में जगह जगह जाकर दोनों ने मदद मांगी। गदुआ काका, दरवाजा खोल। हमनी के घर टूट गईल बा, ठंडा में मर जाई काका। बस थोड़ा शरण दे दी काका। ए बबुआ, हम तो के राख लेती, पर का करी तोहार काकी हमरा के घरे से बाहर कर दिए। माफ करी बबुआ, हमार बस नहीं बा। कोई तो इंसानियत के नाते मदद कर दो, हे प्रभु। मालकिन, आपकी छत वाले छोटे से कमरे में हमें ठहरने की जगह मिल सकती है क्या? ये कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम जैसे लोगों को जगह दो। आगे बढ़ो और कहीं अपनी जगह तलाशो। हताश होकर दोनों गांव छोड़कर जंगल के पास हाईवे की ओर चले गए।
भारी बारिश और ठंड में दोनों ठिठुर रहे थे। सुशील को सड़क किनारे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। चलो हम वहां चलते हैं। इस घने पेड़ के नीचे शायद बारिश की बूंदों से बच पाएं। जैसे तैसे आज की रात काट लें, फिर कल देखते हैं क्या करना है। उन्होंने पास पड़ी लकड़ियां इकट्ठी की और पत्थरों से रगड़कर आग जलाई। आग की हल्की गर्मी ने उन्हें थोड़ी राहत दी। तभी उनकी नज़र सड़क पर खड़ी एक गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी का अगला हिस्सा पेड़ से टकरा चुका था और अंदर एक युवक बेहोश पड़ा था। लगता है सामने गाड़ी में कोई है, हमें चल के देखना चाहिए। क्या पता उसको हमारी मदद की ज़रूरत हो। हाँ, चलो हम एक बार उसे देखते हैं। अरे ये तो वही लड़का है जिसने एक बार ग्राहक बन के मुझसे जूते पॉलिश करवाए थे और फिर पूरे पैसे तक नहीं दिए थे। हद है, ऐसे लोग तो मेहनत की कद्र करना ही नहीं जानते। अजी आप गुस्सा मत करिए, और ये बेचारा अभी तकलीफ में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दोनों ने गाड़ी के पास जाकर युवक को बाहर निकाला। उसके माथे से खून बह रहा था। सुशील और कामिनी ने पूरी रात उसकी देखभाल की। सुबह होते ही युवक को होश आया। अरे मैं जिंदा हूं। मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी थी। और फिर बरसात में कुछ दिखाई नहीं और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। आप दोनों को मैं कैसे मिला? सुशील ने उसे पिछली रात की सारी बात बताई। काका आप तो वही हैं ना जिनसे मैंने एक दिन जूते पॉलिश करवा के आपके साथ बदतमीजी की थी, फिर भी आपने मुझे बचाया। बेटवा, हम गरीब लोग तो कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखते। हमारा क्या है, बस ये वक्त ही है जो हमारे साथ दुश्मनी निभा रहा है। जब मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा तो मैंने तुम्हारी मदद की, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है। सुशील ने अपनी पूरी कहानी युवक को सुनाई। युवक उनकी हालत जानकर बेहद भावुक हो गया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप चलिए, मैं आपको अपने पिता से मिलवाता हूँ, वह आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। युवक उन्हें अपने शहर ले गया। वह एक बड़े जूते के व्यापारी का बेटा था। उसने अपने पिता से बात करके सुशील और कामिनी को अपने घर में रहने की जगह दिलवाई और सुशील को अपने पिता की कंपनी में काम पर रखवा दिया। अब सुशील और कामिनी मेहनत से काम करते और खुशी खुशी रहने लगे।